पक्षियों की चहचहाहट से जंगल गूंज रहा था और छोटे छोटे जानवर अपने अपने काम में व्यस्त थे। इस जंगल में हर कोई अपनी जगह खुशहाल रहता था। वहां रहती थी एक नन्ही नीली चिड़िया चिकी अपने परिवार के साथ, जो बहुत चंचल और साहसी थी। चिकी हर दिन नए रोमांच की तलाश में जंगल में उड़ती, पेड़ों की शाखाओं पर बैठकर अपने दोस्तों से मिलती और नए खेल खोजती। चिकी के सबसे अच्छे दोस्त थे तोता मिट्ठू, जो बोलने में माहिर और शरारती था, बंदर मोंटू, जो हमेशा झूला झूलते और मजाक उड़ाते रहता था, नन्हा खरगोश टॉमी, जो तेज और चंचल था, और हाथी गज्जू, जो बड़ा मजबूत और हमेशा सबकी मदद करने वाला था। इनके अलावा वहां छोटी छोटी चिड़ियाओं, गिलहरियाओं, मेंढक, लोमड़ी फॉक्सी और जुगनू जैसे छोटे जीव भी रहते थे। एक रात चिक्की और उसके दोस्त घर में बैठकर बातें कर रहे थे। मीठू ने जंगल के उस कोने के बारे में बताया जहां सभी जानवर जाने से डरते थे। वहां अक्सर अजीब आवाजें आती और कहा जाता था कि चुड़ैल मुनिया रहती थी। चिक्की ने सोचा कि यह सब अफवाहें हैं और उसने अपने दोस्तों के साथ साहस दिखाने का फैसला किया। अगले दिन चिक्की अपने दोस्तों मोंटू, मिट्ठू और टॉमी के साथ खेल रही थी। वह पेड़ों से पेड़ पर कूदती, हवा में घूमे और गिलहरियों के साथ नाचती। तभी उसने सुना, कू कू कू। हाँ हाँ हाँ, ये आवाज उसे बहुत जिज्ञासु बना रही थी। चलो दोस्तों, आज पता लगाते हैं कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। टिक्की बोली। अरे नहीं चिकी, ये चुड़ैल मुनिया हो सकती है। वह किसी को भी पकड़ सकती है। मोंटू बोला। हाँ, और उसके जादू से पेड़ हिल सकते हैं। हम वापस चलें। अंत में सभी धीरे धीरे जंगल के उस रहस्यमयी कोने की ओर बढ़े। वहां एक पुराना विशाल पेड़ था। उसके नीचे धुआं और चमकती जड़ी बूटियां थीं। हवा में एक मीठी मीठी खुशबू फैली हुई थी। अचानक पेड़ की शाखाओं के पीछे से एक बड़ी छाया निकली। वह थी चुड़ैल मुनिया। उसके लंबे सफेद बाल हवा में उड़ रहे थे। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह डरावनी लग रही थी। मुनिया ने पूछा कि वे यहाँ क्यों आए हैं। तुम लोग यहाँ क्यों आए? कोई भी आता है तो डर जाता है। चिक्की ने हिम्मत दिखाते हुए मुनिया से कहा हम डरने नहीं आए, हम बस जानना चाहते थे कि तुम सच में डरावनी हो या नहीं। कि वे डरने नहीं आए, बस जानना चाहते थे कि वह सच में डरावनी है या नहीं। मुनिया थोड़ी हैरान हुई। साहसी हो तुम, लेकिन तुम्हारे दोस्त? उसने देखा कि मोंटू, मिट्ठू और टॉमी भी उसके पीछे थे। मुनिया देवी, हम बस उसके पीछे पीछे आए। डरना मेरा काम नहीं, मजाक उड़ाना है। और मैं सिर्फ गुटर-गूं करता हूँ, डरना तो छोड़ो। मैं छोटा हूँ, लेकिन तेज हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो मदद करूंगा। मुनिया ने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए बताया, तुम लोग डरावने नहीं लग रहे। सच तो ये है कि मैं डरावनी नहीं हूँ, बस जंगल वाले मुझे देखकर डरते हैं। मैं अकेली रहती हूँ, इसीलिए पेड़ों के पीछे छुपती। चिक्की ने यह सुनकर कहा तो इसका मतलब तुम अकेली हो। डरावनी दिखने का काम छोड़ दो, हम तुम्हारे दोस्त बन सकते हैं। कि वे उसके दोस्त बन सकते हैं और उसे डरावना दिखने का काम छोड़ देना चाहिए। मुनिया की आंखों में चमक आ गई और वह खुश हुई। बिल्कुल, मजाक उड़ाना और हंसना हमारी आदत है, डराना नहीं। तो चलो, हम सब मिलकर खेलेंगे और जंगल में हंसी फैलाएंगे। उस दिन से मुनिया ने अपने जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल उगाए, तालाब में तैरती रोशनी डाली और जंगल में छोटे छोटे खेल बनाए। टॉमी और मोंटू ने उसके साथ दौड़ प्रतियोगिता की, मिट्ठू ने जंगल में गाने गाए और चिक्की ने सभी जानवरों के साथ हवा में उड़ान भरी। जंगल में अब हंसी और खुशी की आवाजें गूंजने लगीं।